पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इस लेसन से एक क्वेश्चन जो है वो मोस्ट वीवीआई कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो आपको बता दें कि ये बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था, इस छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व थे वो कौन कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बिहार में जो ये आंदोलन हुआ था, छात्र के द्वारा जो आंदोलन हुआ था, इस छात्र आंदोलन के नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा की जा रही थी। ठीक है, और इनके नेतृत्व में जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था, इसका कुछ निम्नलिखित कारण जो कि इस प्रकार है। पहला क्या था कि बांग्लादेश में आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था और लड़खड़ा गई। अब शरणार्थी क्या होता है, शरणार्थी जो शरण लेने के लिए जो लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, है ना, जैसे बांग्लादेश से कुछ लोग थे जो भारत में बड़ी संख्या में यहाँ पर आए थे, है ना, और उन शरणार्थियों के चलते हमारे भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई और लड़खड़ा गई, है ना, चरमरा गई, जो ये छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा कारण बना। 1972-73 में मानसून की असफलता से कृषि पैदावार में गिरावट आई। अब देखिए, ये मानसून की असफलता, यानी इस समय 1972-73 में मानसून की असफलता हुई कि इस समय जो है बारिश नहीं के बराबर, मतलब बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से वहां जो है कृषि के क्षेत्र में पैदावार बहुत कम हुआ, है ना। उस समय 1972-73 के दौरान मानसून की असफलता हुई, जिसकी वजह से कृषि पैदावार बहुत कम हुई, है ना, फसल का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में नहीं हुई, है ना, जो एक छात्र आंदोलन का कारण बना। उसके बाद का है कि 1971-72 में 1971-72 के बाद क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा सुधारात्मक कार्य नहीं किया गया। मतलब किसी भी प्रकार का जो उसके अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई थी, उसके अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया, जिसकी वजह से बिहार के छात्र जो है उसके प्रति क्या हुई, आक्रोश की भावना पैदा हुई हमारे सरकार के प्रति, छात्रों के, और छात्र ने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, मार्च 1974 में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। मतलब उस समय जो है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर थी, है ना, भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा होने लगा, क्योंकि भैया अर्थव्यवस्था कमजोर था, लोग कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, और दूसरी बात लोगों में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा हो गई। लोग काम करने के लिए तरस रहे थे, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, है ना, एक समय के खाने के लिए तरस रहे थे, ये हाल उस समय हो गया था। और ये सारे ऐसे कारण हैं जो बिहार में छात्र आंदोलन का कारण बना, है ना। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। भारतीय किसान यूनियन, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह टिकैती के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन की गठन किया गया। तो इसमें क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देगा कि किसके नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन का गठन किया गया था, है ना। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आप बोल सकते हैं जयप्रकाश नारायण। कौन कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण। और ये भारतीय किसान यूनियन का गठन किनके द्वारा किया गया था, महेंद्र सिंह टिकैती के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था, महेंद्र सिंह टिकैती के द्वारा। तो महेंद्र सिंह टिकैती के नेतृत्व में क्या हुआ, तब हुआ भारतीय किसान यूनियन का गठन किया गया, जिसके मुख्य मांगे इस प्रकार थी, है ना। ये जो गठन किया गया था उनका कुछ विशेष मांगे थी, और उनका मांगे क्या थी कि गन्ने और गेहूं सरकारी क्रम मुख्य में बढ़ोतरी करना। मतलब कि गन्ने और गेहूं के जो बिक्री हुआ करता था उनके क्रम में, उनके सरकारी क्रम मुख्य में क्या करना, बढ़ोतरी करना। दूसरी बात, किसानों के कर्ज को माफ करना। ये भारतीय किसान यूनियन का मुख्य मांगे था कि जो भी किसान ने कर्ज लिया है और कर्ज ले करके उन्होंने
कृषि किया है ना, उनके क्या करना, जो कर्ज है उनके कर्जों को क्या कर देना, माफ करना। और ये भी मांग थी कृषि से संबंधित उत्पादों के आवाजाही पर लगे पाबंदियों को हटाना, मतलब ले जाने लाने में जो पाबंदी लगाया गया था उन पाबंदियों को क्या करना, हटाना। ये किसका मांग था, भारतीय किसान यूनियन का। किसका मांग था, भारतीय किसान यूनियन की मांग थी। ठीक है, किसानों के लिए पेंशन का व्यवस्था करना, किसानों के लिए पेंशन का व्यवस्था करना, इनका जो कुछ मांगे इस प्रकार थी, है ना। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी, तो आप बोल सकते हैं गन्ने और गेहूं सरकारी क्रम में मुख्य बढ़ोतरी करना, किसानों के कर्ज को माफ करना, है ना, कृषि से संबंधित उत्पादों के आवाजाही पर लगे पाबंदियों को हटाना और किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना। ये सारे कुछ मांगे थी, है ना, जो भारतीय किसान यूनियन के द्वारा की जा रही थी, आंदोलन में मांग की जा रही थी। और इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था, महेंद्र सिंह टिकैती के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वर्तमान में हुए नेपाल के जन आंदोलन का क्या कारण था। जो वर्तमान समय में नेपाल में एक जन आंदोलन हुआ, लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, उस आंदोलन का कारण क्या था, नेपाल के लोग वहां पर आंदोलन क्यों किए, है कि नहीं। देखिए नेपाल में जन आंदोलन होने का सबसे बड़ा कारण था भ्रष्टाचार। वहां पर यदि आंदोलन हुआ, यानी लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया, तो उसमें सबसे बड़ा कारण किसका था, भ्रष्टाचार का। वहां अत्यधिक भ्रष्टाचार हो रही थी, वहां के शासक क्रूर हो चुका था, जिसकी वजह से नेपाल में क्या हुआ, जन आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, साथ ही वहां के जनता के द्वारा अपने आवाजों को बुलंद करने हेतु सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। वहां के लोग जो थे अपने आवाजों को सरकार तक पहुंचाने, लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, है ना। लेकिन वहां के सरकार ने, है ना, वहां के सरकार ने सोशल मीडिया को भी बंद करवा दिया। वो इसलिए बंद करवा दिया ताकि अगर वो कुछ भी ऐसा बोले कि लोगों में हमारे प्रति क्या हो, आक्रोश की भावना पैदा हो जाए, है ना, उससे पहले कि वो सोशल मीडिया को ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया, है ना। इन्हीं सब मामलों की वजह से जो हुआ नेपाल में क्या हुआ, सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ, और जिसके वजह से वहां का सरकार भी क्या हो गया, गिर गई, है ना। यानी वहां का सरकार जो था वो सरकार खत्म हो गया, उसका आधिपत्य वहां पर खत्म हो गया, है ना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, और ये बहुत VVI क्वेश्चन, मान लीजिए कि मोस्ट VVI क्वेश्चन इसको लेकर चलिए, है ना। 100% ये पूछेगा, 100% पूछ सकता है, समझ में, 100% आने की चांस है ना। नेपाल में हुए, वर्तमान में हुए नेपाल के जन आंदोलन का क्या कारण था, तो नेपाल में जन आंदोलन होने का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार था। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, साथ ही वहां के जनता के द्वारा अपने आवाजों को बुलंद करने हेतु सोशल मीडिया का सहारा लिया, लेकिन वहां के सरकार सोशल मीडिया को भी क्या कर दिया, बंद करवा दिया। इन्हीं सब मामलों के कारण नेपाल में सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ, जिसके कारण वहां के सरकार गिर गया। समझे, चलिए लिख लीजिए।